हे गाइस, व्हाट्स अप। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है और आज आप मेरे साथ सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है आर यू वर्जिन। टाइटल सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा होगा, पर यकीन मानिए कहानी के एंड में आपको इस कहानी से प्यार हो जाएगा। 26 साल की हो गई है पवित्रा। पता नहीं कब इसकी शादी होगी। सब अच्छा होता है लेकिन न जाने क्यों आखिर में सब मना करके चले जाते हैं। पवित्रा की मां शांति ने झल्लाते हुए रमाकांत से कहा, जो सोफे पर बैठे अखबार पढ़ने में मशगूल थे। शांति, जरा धीरे, बिटिया ने सुना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। रमाकांत ने शांति को समझाते हुए कहा, ठीक है जी, हम कुछ नहीं कहेंगे। आपके लाड प्यार ने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है उसे इतनी आजादी देने की? क्या उसके लिए अच्छा वर हम लोग नहीं देख सकते? शादी के बाद तो सब पसंद आ ही जाता है। शांति ने कहा तो रमाकांत ने अखबार साइड में रखा और शांति की तरफ मुखातिब होकर कहने लगे, गजब करती हो शांति। बिटिया अभी अभी उस दर्द से गुजरी है। वो खुद को संभाल भी नहीं पाई है और तुम हो कि उसकी शादी करके उसे फिर से वो सब याद दिलाना चाहती हो। इकलौती बेटी है हमारी। जब तक वो उस मनहूस रात को भूल नहीं जाती तब तक उस पर शादी के लिए दबाव मत बनाओ। उन बातों को बीते 4 साल हो चुके हैं। शांति ने फिर झल्लाते हुए कहा। दरवाजे के पीछे खड़ी पवित्रा बाहर आई और कहा, लेकिन वो घाव अभी तक भरे नहीं है मां। मैंने शादी के लिए मना नहीं किया, पर जब तक कोई लड़का मेरा सच नहीं अपना लेता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। कहकर पवित्रा बाहर चली गई। पवित्रा की बात सुनकर शांति रोने लगी तो रमाकांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसके साथ इतनी सख्ती से पेश मत आओ। मैं भी तो मां हूं ना। मैं भी तो चाहती हूँ कि वो उस घटना को भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। उसकी ऐसी हालत मुझसे अब और देखी नहीं जाती। शांति ने रोते हुए कहा। घर से बाहर निकलकर पवित्रा ने ऑटो वाले को रोका और लाइब्रेरी की तरफ निकल गई। 2 साल से पवित्रा लाइब्रेरी में काम कर रही थी। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस किताबों में उसका सारा दिन गुजर जाता था। पवित्रा टेबल पर बिखरी किताबों को एक रो में लगा रही थी कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। जरा सुनिए। पवित्रा पलटी। सामने एक लड़का खड़ा था। नेवी ब्लू जींस और उस पर सफेद शर्ट, आंखों पर नजर का चश्मा, हाथ में घड़ी, दूसरे हाथ में जैकेट पकड़ा हुआ था। जी कहिए, पवित्रा ने कहा। मुझे कुछ किताबें चाहिए पढ़ने के लिए। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? लड़के ने पवित्रा की तरफ देखते हुए कहा। उसने रो में से कुछ किताबें निकाली और लड़के की तरफ बढ़ा दी। वह लड़का किताबें लेकर टेबल पर जाकर बैठ गया। किताबें पढ़ते हुए बीच बीच में वह पवित्रा को देख लिया करता था। लाइब्रेरी आए अभी कुछ घंटे ही हुए थे कि घर से फोन आया और पवित्रा को घर आने के लिए कहा जाने लगा। वह लाइब्रेरी से निकल गई और घर आई। घर में घुसते ही उसने देखा सोफे पर कुछ लोग बैठे थे जो उसे देखने आए थे। पवित्रा उन्हें नमस्ते कर अंदर चली आई और कुछ देर बाद शांति उसे तैयार कर अपने साथ ले आई। पवित्रा आकर उनके सामने बैठ गई। लड़के की माँ और पिता ने पवित्रा से कुछ सवाल जवाब किए और फिर लड़का लड़की को अकेले में बात करने के लिए कहा। रमाकांत और शांति ने इजाजत दी तो पवित्रा लड़के के साथ ऊपर छत पर चली आई। पवित्रा खामोश थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तभी लड़के ने कहा, तुम मुझे पसंद हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना, सिर्फ एक सवाल पूछना है। जी पूछिए, पवित्रा ने कहा। लड़के ने पवित्रा की तरफ देखा और पूछा, आर यू वर्जिन? लड़के का सवाल सुनकर पवित्रा ने उसकी तरफ देखा और कहा,
क्या आप वर्जिन हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं एक लड़का हूं। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम वर्जिन हो या नहीं। लड़के ने कहा। पवित्रा का खून अंदर ही अंदर खौलने लगा। उसने लड़के की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं वर्जिन नहीं हूं। पवित्रा की बात सुनकर लड़का तुरंत वहां से चला गया और नीचे आकर अपने घर वालों के साथ बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। शांति और रमाकांत समझ चुके थे कि इस बार भी पवित्रा ने कुछ कहा होगा। शांति झल्लाती हुई रमाकांत को सुनाकर किचन की तरफ चली गई। रात के खाने पर पवित्रा नीचे नहीं आई तो रमाकांत खाने की थाली लेकर ऊपर छत पर गए। उन्होंने देखा छत के कोने में खड़ी उनकी बेटी सड़क पर आते जाते इक्का दुक्का वाहनों को बुझी आंखों से देख रही थी। रमाकांत ने थाली कुर्सी पर रखी और पवित्रा के पास आकर खड़े हो गए। उन्हें अपने पास देखकर पवित्रा हल्का सा मुस्कुराई और फिर कहने लगी, ये बारवा लड़का था ना पापा, जो मेरे लिए देखा गया है। लेकिन जानते हैं इसने भी मुझसे वही सवाल किया जो बाकी सबने किया, आर यू वर्जिन? और हर बार की तरह मेरा जवाब फिर वही था। ऐसा क्यों होता है पापा कि हमेशा लड़कियों को ही अपने चरित्र की अग्नि परीक्षा देनी होती है? लड़के देर रात बाहर घूम सकते हैं क्योंकि वो लड़के हैं। वो एक साथ 2-4 कितने भी रिश्ते रख सकते हैं क्योंकि वो लड़के हैं। वो जब चाहें जैसे चाहें अपने विचार पेश कर सकते हैं क्योंकि वो लड़के हैं। पर हम लड़कियों का क्या? हमें सिर्फ डराया जाता है, कभी इज्जत के नाम पर तो कभी समाज के नाम पर। हर बार क्यों सिर्फ हमें अपने चरित्र के लिए सफाई देनी पड़ती है? आप जानते हैं पापा, 4 साल पहले जो हादसा हुआ उसके बाद खुद को वर्जिन कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक रेप विक्टिम का खुद को पवित्र कहना गलत होगा पापा। कहकर पवित्रा अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, न चाहकर भी वो कड़वी यादें एक बार फिर ताजा हो गई। रमाकांत ने नम आंखों को पोंछा और फिर वापस नीचे आ गए। घर में पवित्रा की शादी की बात बंद हो गई। पवित्रा रोजाना की तरह लाइब्रेरी आने जाने लगी। वह लड़का जो उसे लाइब्रेरी में मिला था रोज आता था और पवित्रा से पढ़ने के लिए किताबें मांगता और वहीं बैठकर कुछ घंटे किताब पढ़ता और वहां से चुपचाप उठकर चला जाता। एक सुबह पवित्रा जब आई तो लाइब्रेरी में काम करने वाली बुजुर्ग ने अखबार पवित्रा को दिखाते हुए कहा, क्या जमाना आ गया है। कल रात शहर के बाहर वाली सुनसान सड़क पर 16 साल की लड़की अधनंगी हालत में मिली। किसी ने उसके साथ गलत करके उसे ऐसे ही छोड़ दिया और अब वो लड़की हॉस्पिटल में है, जिंदगी और मौत से झूल रही है। लोग कुछ करते क्यों नहीं? करते हैं ना। जिस लड़की के साथ ये सब हुआ उसके लिए नारेबाजी करेंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे, सड़कों पर बैनर लेकर उतरेंगे, लेकिन कोई जाकर उस लड़की या उसके घर वालों के हालात नहीं देखेगा। कुछ दिन में वो सब गुनहगार छूट जाएंगे और सरकार की तरफ से कुछ पैसों की भीख उस लड़की को दे दी जाएगी, जिससे उसके शरीर के जख्म तो बढ़ जाएंगे मगर मन के जख्म उन्हें समाज कभी भरने नहीं देगा। कोई उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेगा और अगर गलती से कोई रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच भी गया तो उसका पहला सवाल यही होगा, आर यू वर्जिन? और एक बार फिर से ये सवाल उसकी आत्मा को झकझोर देगा। न जाने कितनी ही बार उसे अपने पवित्र होने की सफाई देनी पड़ेगी। पर लोगों का क्या है? आज जो उसके साथ खड़े हैं कल उसके खिलाफ खड़े होंगे। एक रेप पीड़ित लड़की के साथ सब खड़े होंगे, लेकिन बात जब उसे अपनाने की आएगी तो हर कोई उससे पवित्र होने का सबूत मांगने लगेगा। अगर ऐसा ही है तो मेरा सलाम है समाज के उन लोगों को जिनकी सोच अब तक वर्जिन नहीं है। पवित्रा एक सांस में सब कह गई। बुजुर्ग भी उसे सुनता रहा। पवित्रा ने टेबल पर रखी किताब उठाई और जाने लगी। फिर रुकी और मुड़कर कहा, अगर वाकई में ये समाज कुछ करना चाहता है तो सिर्फ इतना करे कि एक रेप पीड़ित लड़की को अपने समाज में इज्जत से जीने और सर उठाने की हिम्मत दे। उन्हें इंसाफ दिलाए, क्योंकि हर लड़की पवित्रा नहीं होती। कहकर पवित्रा की आंखों में
नमी तैर गई और वो वहां से चली गई। दरवाजे पर खड़ा लड़का चुपचाप सब सुनता रहा और दरवाजे से ही वापस लौट गया। पवित्रा के कहे शब्द कि हर लड़की पवित्रा नहीं होती उसके कानों में गूंजते रहे। उसने ऑफिस आकर अपने चपरासी से फाइल लाने को कहा। फाइल देखकर उसने 4 साल पुरानी फाइलें मांगी और देखने लगा। बेचैनी और दुख के भाव उसके चेहरे से साफ झलक रहे थे। जिस लड़की के साथ ये सब हुआ था उसे इंसाफ दिलाने की ठान कर उस लड़के ने सबूत इकट्ठा किए और आखिर में गुनहगारों को सजा मिली। ये सब करने में उसे 2 महीने लग गए थे और इन 2 महीनों में न तो वो लाइब्रेरी गया और न ही पवित्रा को देखा। सुबह जब पवित्रा लाइब्रेरी पहुंची वह लड़का पहले से ही वहां मौजूद था। पवित्रा की नजर टेबल पर पड़े अखबार पर गई जिसमें उस लड़की को इंसाफ मिलने की खबर छपी थी। उसे देखकर पवित्रा के होठों पर सहसा ही एक मुस्कान फैल गई। उस लड़के ने आज पहली बार उसे मुस्कुराते देखा था। शाम को पवित्रा जब घर पहुंची तो लाइब्रेरी में आने वाला वह लड़का अपने माता पिता के साथ बैठा था। उसे अपने घर में देखकर पवित्रा चौंक गई और फिर अंदर चली आई। शांति ने बताया कि वे लोग रिश्ता लेकर आए हैं। पवित्रा ने कुछ नहीं कहा। लड़के ने पवित्रा से अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर की। रमाकांत ने उसे और पवित्रा को अकेले बात करने के लिए भेज दिया। लड़का ऊपर खामोशी से खड़ा रहा। कुछ देर बाद पवित्रा आई और कहा, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे पूछना नहीं, तुम्हें कुछ बताना है, लड़के ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पवित्रा ने पलकें उठाकर पहली बार उस लड़के को देखा। एक आकर्षण उस लड़के की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। लड़के ने कहना शुरू किया, मैंने पहली बार तुम्हें लाइब्रेरी में देखा था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर मैं रोज वहां आने लगा, पर तुम्हारा खामोश रहना मुझे अंदर ही अंदर बेचैन करता था। मैं रोज आने लगा पर कभी तुमने मुझे देखा तक नहीं, लेकिन मैं फिर भी खुश था। और सुबह जब मैं आया तो तुम वहां काम करने वाले उस बुजुर्ग से कुछ कह रही थी। मैं दरवाजे पर रुककर तुम्हारी बातें सुनने लगा और मैंने पाया कि तुम बहुत ही निडर और साफ बोलने वाली लड़की हो। तुम मुझे और अच्छी लगने लगी और उसी दिन मैंने जाना कि तुम्हारा नाम पवित्रा है। लेकिन जाते जाते जब तुम्हारी कही बात हर लड़की पवित्रा नहीं होती सुनी तो मैं बेचैन हो गया। 4 साल पहले घटी घटना जब याद आई तो मुझे ये एहसास हुआ कि तुम कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसके साथ 4 साल पहले बहुत बुरा हुआ था। ओह, तो इसलिए आप मुझ पर एहसान करने आए हैं? पवित्रा ने बात काटते हुए कहा, नहीं, मैं यहां तुम पर कोई एहसान करने नहीं आया, बल्कि 4 साल पहले जिन लोगों ने तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए नारेबाजी की थी, कैंडल मार्च किया था, उन लोगों में मैं भी शामिल था। लाइब्रेरी में कही गई तुम्हारी बातों ने जब मेरे मन को छुआ तो ये एहसास हुआ कि तुम सही थी। मैं उन लोगों को सजा तो नहीं दिलवा पाया, लेकिन तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाना चाहता हूं, लड़के ने कहा और चुप हो गया। पवित्रा खामोश खड़ी देखती रही और फिर कहा, क्या बाकी लोगों की तरह आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं वर्जिन हूं या नहीं? तुम्हें मेरे लिए ये परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है पवित्रा। मेरे लिए तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितना तुम्हारा नाम, जितनी तुम्हारी आत्मा और जितना तुम्हारा मन। शादी के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा वही सम्मान वापस लौटाना चाहता हूं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई आईपीएस सुशांत सिंह की पत्नी पर उंगली उठा सके, लड़के ने कहा। पवित्रा ने देखा उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और सम्मान भरा पड़ा था। पवित्रा के गालों पर आंसू लुढ़क आए। सुशांत ने जब देखा तो उसने पवित्रा के आंसुओं को पोंछा और कहा, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? पवित्रा ने बड़ी बड़ी पलकें झुकाकर सहमति दे दी। रिश्ता पक्का हुआ और कुछ महीनों बाद ही उन दोनों की शादी हो गई।
शादी में आए बड़े बड़े लोगों से जब पवित्रा का परिचय करवाया गया तो सभी उसे सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। और क्यों न देखे, वो एक आईपीएस की पत्नी थी। वो बहुत खुश थी और उसकी खुशी उस वक्त दुगनी हो गई जब सुशांत ने सबके सामने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया, कभी ना छोड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थी पवित्रा की कहानी। ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनना ना भूले कहानियां, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है।